बारिश का मौसम था। गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे राजू मोमोज वाला अपने ठेले पर गर्मा गर्म स्पाइसी मोमोज बेच रहा था। उसने एक बड़ा बोर्ड लगाया था, 1 प्लेट मोमोज खाओ और 5,000 जीत के ले जाओ। तभी वहाँ बिरजू आता है। अरे राजू भाई, ये क्या चैलेंज रखे हो? 1 प्लेट पे 5,000 का इनाम। वाह भैया, तब तो मैं भी 1 प्लेट खाऊंगा। लगा दो भाई, लगा दो। हाँ भैया, अगर आपने ये मोमोज खा लिए तो 5,000 आपके, लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं। बिरजू एक के बाद एक मोमोज खाने लगता है। बस इतना सा? भैया, इसमें तो मिर्ची ढूंढनी पड़ेगी। अरे ये कैसे हो गया? मेरे तो इतनी मिर्च डाले थी। खैर छोड़ो भैया, आपके इनाम के पैसे। राजू भाई, अगली बार कुछ तगड़ा चैलेंज लेकर आना, ये मिर्ची में दम नहीं था। धीरे धीरे गांव वाले राजू के तीखे और स्वादिष्ट मोमोज खाने आने लगे। शाम तक राजू के 35,000 रुपए इनाम में चले गए। बारिश रुक चुकी थी। वह अपना ठेला बंद करके उदास मन से घर पहुंचा। रात को गुड़िया चूल्हे पर खाना बना रही थी। इतना मुंह क्यों लटका रखा है? आज तो पूरा नुकसान हो गया। लोग पैसे कम और इनाम ज्यादा ले गए। ये तो सही नहीं हुआ। वैसे मैंने एक बात सुनी है। क्या सुना है तुमने? जंगल में एक बाबा रहते हैं। कहते हैं उनके पास ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी तीखी खुशबू से ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कहा? सच? अरे ऐसा होगा तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। अरे हाँ बाबा, सच। चलो अभी चलते हैं। अभी? रात में? क्यों, डर गए क्या? डर? मैं नहीं। हाँ, मच्छर से लगता है। दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ अंधेरा था। झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी और पेड़ों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद राजू और गुड़िया ने देखा कि एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। प्रणाम बाबा। आओ, मैं जानता था तुम दोनों आओगे। बाबा, हमें सबसे तीखी जड़ी बूटी चाहिए। ये साधारण मिर्च नहीं है, इसका नाम है अग्नि ज्वाला जड़ी। उन्होंने एक छोटी डिब्बी निकाली। इसका एक चुटकी भी बहुत है। ज्यादा डाला तो खुद भी नहीं खा पाओगे। बाबा, इसकी कीमत? पैसे नहीं, वादा चाहिए। कैसा वादा? बेटा, लालच मत करना। राजू ने तुरंत हाँ कर दी। अब देखता हूँ कैसे कल से गांव वाले मेरे स्पाइसी मोमोज खाते हैं। अब तो मैं लखपति बनूंगा, लखपति। हाँ राजू, अब कोई हमारी स्पाइसी मोमोज खा नहीं पाएगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। राजू और गुड़िया के मन में लड्डू फूटने लगे। अगले दिन नया बोर्ड लगा। 1 प्लेट स्पेशल मोमोज, 150 रुपए। पूरा प्लेट खत्म किया तो 10,000 रुपए इनाम। पूरा गांव जमा हो गया। सबसे पहले पप्पू आया। अरे राजू भाई, आज नया चैलेंज लेकर आए हो। लाओ भैया लाओ, मैं भी खा के देखूं तुम्हारे स्पाइसी मोमोज। पहला मोमोज उसने मुंह में रखा। 2 सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे भैया, पानी दो, पानी। गांव वाले हंसने लगे। क्यों भैया, कैसी लगी? आ गया स्वाद? दूसरा आदमी आया, वह भी हार गया। तीसरा, चौथा, कोई भी पूरी प्लेट खत्म नहीं कर पाया। राजू की बिक्री बढ़ती गई। हर कोई सिर्फ चैलेंज देखने आने लगा। दिन भर में राजू ने खूब कमाई की। रात को राजू खुशी से पैसे गिन रहा था।
गुड़िया, आज तो रिकॉर्ड कमाई हुई। मैंने तो पहले ही कहा था, वो बाबा चमत्कारी जरी देते हैं। अब चाउमीन भी शुरू करेंगे। तो अब क्या चाउमीन में भी चैलेंज लगाओगे? हाँ, सबसे तीखी चाउमीन, इनाम 20,000। राजू बाबा ने लालच करने से मना करा था। अरे मेरी भोली पत्नी, कुछ नहीं होगा। अगले दिन उसने मोमोज के साथ चाउमीन का भी चैलेंज शुरू कर दिया। भीड़ पहले से भी ज्यादा हो गई। राजू खुशी से पैसे गिन रहा था। तभी बारिश में भीगा एक अनजान आदमी दुकान पर आया। एक प्लेट सबसे तीखे मोमोज देना राजू भाई। राजू मुस्कुराया। इस बार उसने जड़ी बूटी पहले से भी ज्यादा डाल दी, लेकिन उस आदमी ने आराम से पूरी प्लेट खत्म कर दी। सब लोग हैरान रह गए। राजू ने सोचा शायद किस्मत होगी। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ, अब एक प्लेट चैलेंज वाली चाउमीन भी दे दो भैया। राजू ने वही जड़ी डालकर चाउमीन बनाई। वो भी आदमी ने आराम से खा ली। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। अरे, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। मैंने तो बहुत सारी जड़ी बूटी डाली थी। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे मजबूरी में इनाम देना पड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई। बेटा, मैंने पहले ही कहा था। सबने पीछे मुड़कर देखा। जंगल वाले बाबा खड़े थे। बाबा, ये कैसे हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ दिया और लालच करा। मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें मेहनत से दुकान चलानी थी, लेकिन तुमने लालच में आकर मोमोज के बाद चाउमीन का भी चैलेंज शुरू कर दिया। तुम्हें पैसे कमाने की जल्दी थी। उसी पल इस जड़ी की सारी शक्ति खत्म हो गई। राजू सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बाबा ने आखिरी बार कहा, आज से ये जड़ी किसी पर असर नहीं करेगी। और तुम्हारे लिए मेरी एक और सीख है। उन्होंने राजू को एक छोटा सा मोमोज खिलाया। राजू ने जैसे ही खाया, वे जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी दो, कोई पानी दो। अरे, ये तो बहुत तीखा है। गुड़िया ने वही मोमोज खाया। अरे, इसमें तो बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। पूरा गांव हैरान रह गया। अब से तुम्हारी जीभ पर मेरे श्राप का असर रहेगा। दुनिया की हर चीज तुम्हें तीखी लगेगी। दाल, चावल, रोटी, मिठाई, यहाँ तक कि पानी भी, ताकि तुम्हें हर दिन अपना लालच याद रहे। पूरा गांव हंसने लगा। राजू ने घबरा कर एक रसगुल्ला खाया। अरे, ये रसगुल्ला भी तीखा है। अरे, पानी भी जल रहा है। राजू भैया, अब तो बिना मिर्च के भी आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से सिर्फ स्वादिष्ट मोमोज और चाउमीन बेचूंगा, बिना लालच के। मेरा ये श्राप हटा दीजिए बाबा। ठीक है बेटा, अगर तुम आगे से सच्चाई और ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करोगे, तो इसका असर धीरे धीरे खुद कम हो जाएगा। याद रखना बेटा, लालच कभी नहीं करना। राजू ने उसी दिन सारे चैलेंज वाले बोर्ड उतार दिए। इसके बाद राजू ने कभी लालच नहीं किया। लालच से मिला फायदा ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है।